निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत हो जाइए। अब माही थिएटर सोशल कल्चर सोसाइटी की तरफ से एक नाटक की प्रस्तुति देने जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बहुत कम समय में ये नाटक तैयार किया है। यही तो एक नाटक तैयार करने में 1 महीना लगता है कम से कम, लेकिन हमारी पूरी टीम को आप लोगों से, बच्चों से मिलकर इतना अच्छा लगा कि इन्होंने इनके अंदर इतना आत्मविश्वास है कि इन्होंने मतलब कुछ ही समय में इतने अच्छी इन्होंने तैयारी करी है। तो तालियां बजाइए लोग के लिए। शासकीय हाई स्कूल के महेश सर जो है हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और नीला मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ मैं, और सभी टीचर्स का कि उन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। तो बस इतना सा बताना है कि रंगमंच होता है ना, थिएटर, ये हमारी जो भाव है, हमारे अंदर की जो इच्छा है उसको बताते हैं हम, कहानी के माध्यम से बताते हैं, नाटक के माध्यम से बताते हैं। उसमें सच्ची कहानियाँ भी होती हैं, काल्पनिक कहानियाँ भी होती हैं। तो हमारे जो भाव हैं हम उसको कैसे लोगों तक दिखा सकते हैं, है ना। तो इस नाटक के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, जो नाटक है हमारा पर्यावरण के ऊपर है, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी देर बिल्कुल आप खामोश रहें, ठीक है। तो ठीक है, लीजिए प्रस्तुत है हमारा नाटक पर्यावरण बचाओ। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो शुरू करें हमारा नाटक एक छोटे गीत के साथ। आओ नाटक देखो, कचरा ही कचरा। आज देनी मुश्किल हो रही है, मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा हूँ। पहले हमारे शहर में कितनी ठंडी हवा चलती थी, अब तो आंखों में जलन सी होती है। आखिर किसकी नजर लग गई है हमारे शहर को? किसकी नजर लग गई है? मेरी नजर लगी। मैं हूँ प्रदूषण, मैं हूँ इंसान का दिमाग जो पूरी गंदगी फैला रहा है, पेड़ काट रहा है। जाओ पेड़ काटो। तुम मुझे मत काटो, मैं तुम्हें ऑक्सीजन देती हूँ। तालाब गंदा करो। आज तो तालाब को गंदा करूंगा। मुझे गंदा मत करो, मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। विकास के लिए सब जरूरी है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है।
सेठ जी ऐसा क्या विकास जिससे हमारा विनाश हो? नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, आप मुझे वोट दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हमें भाषण नहीं, हमें काम चाहिए। हमें हमारा भारत स्वच्छ चाहिए। यह काम एक से नहीं होगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? पेड़ लगाकर, पानी को साफ रखकर, प्लास्टिक का उपयोग कम करके, नदी में कचरा नहीं फेंककर, इधर-उधर कचरा ना फैलाकर, हमें अपना पर्यावरण साफ रखकर। चलिए आज हम सब एक संकल्प लेते हैं। हाँ, संकल्प लेते। मुझे आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी मेरे साथ संकल्प लें। खड़े हो जाओ भैया। कहाँ जा रहा है? इधर-उधर कचरा नहीं फैलाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, वाहनों का उपयोग भी कम करेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। बैठ जा, और अभी जो आपके बीच में ये बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इन्होंने बहुत कम वक्त में ये तैयारी करी है, तो मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे अपना परिचय दें। मेरा नाम विजयश्री साहू है। कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। सर को बुला लेना। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि स्टेज पे आएं। और ये जो इनका नाम है आदि सिकंदर। सर बच्चों को कुछ संदेश दे दें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे इस विद्यालय में माही सोशियो कल्चरल सोसाइटी के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर एक ये नाटक की प्रस्तुति बच्चों के माध्यम से दी गई। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन के साथ इस कल्चरल ग्रुप कल्चरल सोसाइटी माही सोशियो कल्चरल सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत बढ़िया तैयारी की। और आप सबको बेटे ये बात समझ में आ गई होगी कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया गया ये संदेश हमें घर घर तक पहुंचाना है, अपने मोहल्ले में पहुंचाना है, अपनी कॉलोनी में पहुंचाना है, समझिए ना। और हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका हमें उपयोग नहीं करना है, ठीक है ना। बाजार जब हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें कपड़े का थैला साथ लेकर जाना है ना। इसके अलावा पानी को प्रदूषित नहीं करना है, पानी का अपव्यय भी नहीं करना है। और इसी के साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण वाली जो सब चीज़ें हैं उन सब का भी हमें पूरा ध्यान रखकर पूरा संदेश अपनी तरफ से देना है। तो आज हमारे बीच इस कल्चरल सोसाइटी ने यहाँ पर जो प्रस्तुति दी है बच्चों के माध्यम से,
तो निश्चित रूप से सोसाइटी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ साथ ये विश्वास भी दिलाते हैं कि निश्चित रूप से सोसाइटी का आने वाले समय में हम लगातार सहयोग करेंगे और आपका सहयोग भी हम समय समय पर लेते रहेंगे। तो आपका ढेर सारा धन्यवाद, आप हमारे बीच पधारे और इस विद्यालय को आपने गौरव प्रदान किया। धन्यवाद।